और चलिए अब बढ़ते अगली खबर की ओर। नोएडा से खबर, जहां पर ममूरा में स्कूटी चार्जिंग के दौरान भीषण आग लग गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें नोएडा से, जहां पर आग लगने से एक युवती और एक पुरुष की मौत भी हो गई है। तो 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बिल्डिंग में चल रहा था पीजी, लापरवाही की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीजी संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो नोएडा के सेक्टर 66 के पास ममूरा गांव में एक 7 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। हादसे में 2 लोग जिंदा जल गए, जबकि एक बच्चा और एक युवती गंभीर रूप से झुलस गए हैं। फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियों के सहारे 50 परिवारों का रेस्क्यू किया। पुलिस की शुरुआती जांच में ये पता चला कि बिल्डिंग के बेसमेंट में इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज हो रही थी और इसी दौरान उसमें धमाका हो गया, आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। 30 से 40 बाइक यहाँ पर जो थी वो जलकर राख हो जाती है। वहीं हादसे के बाद नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और फोटो सेशन करते नजर आए। जब उनसे इमारत की वैधता, सुरक्षा मानकों और संभावित कार्रवाई को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने अपने आप को जल विभाग का बताते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। ईवी व्हीकल को इस्तेमाल करने के लिए बेहद सावधानी बरतनी होती है। कई लोग उसको चार्ज करने के लिए अपने घर पर चार्जिंग पॉइंट लगा देते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही हादसा नोएडा के ममूरा सेक्टर 66 में हुआ है, जहां पर मैं मौजूद हूं। तस्वीरें आपको दिखाऊं। इस गेट के पीछे एक ईवी स्कूटी को चार्ज किया जा रहा है, जो शुरुआती तौर पर बताया। और ईवी स्कूटी को चार्ज करने के दौरान यहाँ पर उसमें ब्लास्ट होने की बात सामने आई और ब्लास्ट होने के बाद तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो दोपहिया वाहन अंदर खड़े हुए थे वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। शुरुआत की अगर बात की जाए तो शुरुआत में एक इलेक्ट्रॉनिक जो स्कूटी है उसको चार्जिंग यहाँ पर किया जा रहा था और उसी की बैटरी में ब्लास्ट हुआ। यानी अगर चार्जिंग करना है ईवी व्हीकल को तो ऑथराइज जो सेंटर हैं जहाँ पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जाते हैं वहाँ पर किया जाए, अन्यथा शॉर्ट सर्किट होने या दूसरी दुर्घटना होने की जो संभावनाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिलहाल इस हादसे में एक लड़की और एक पुरुष की मौत हो चुकी है और अन्य कई लोगों को, तकरीबन 50 के आसपास लोगों को बड़ी मुश्किल यहाँ से रेस्क्यू कर निकाला गया। निकाले जाने के बाद दूसरी जगहों पर पहुँचाया गया। अब जो तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं गहमा गहमी, ये तमाम वो लोग हैं जो इस बिल्डिंग में रहा करते थे और यहाँ पर से अब आग लगने के बाद क्योंकि बिजली सप्लाई काट दी गई है तो ऐसे में सभी लोग अपना जो सामान है उस सामान को लेकर दूसरे आशियाने का जो ठिकाना है वो तलाश रहे हैं। जो जानकारी मिली है ये इमारत में अवैध तरीके से पीजी और जो कमरे हैं वो किराए पर दिए गए थे। इमारत का निर्माण अवैध तरीके से किया गया। बिजली का जो कनेक्शन है वो कितने किलोवाट का लिया गया था या बिजली चोरी की चलाई जा रही थी उसको लेकर भी जांच की जाएगी। और ईवी व्हीकल चार्ज करने के लिए क्या यहाँ पर बिजली विभाग से कोई परमिशन ली गई थी या किसी तरीके से उसका ज़्यादा क्षमता वाला मीटर यहाँ पर लगाया गया था, उसको भी देखना होगा। लेकिन शुरुआती जांच की अगर बात की जाए तो ईवी जो स्कूटी थी उसमें ब्लास्ट होने की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी भी सामने आए हैं, पुलिस भी जाँच करने की बात कर रही है और दमकल विभाग भी पूरे मामले को लेकर जांच कर उचित कार्रवाई की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो खिंचवाने की कोशिश कर रहे हैं ये तमाम अधिकारी। यहाँ क्या हुआ था सर? अथॉरिटी से आए आप लोग? क्या पता चला अभी आप लोग? अभी तो कुछ नहीं, वही तो पता कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में बताते हैं हम। वही ये इतना निर्माण सब अवैध हो रखा है यहाँ? नहीं, अब ये तो गांव है ना, ये गांव वाले सिविल विभाग बताएगा क्यों हुआ। आप कौन से विभाग से हैं? मैं जल से, पानी केवल देना था हमको। देखिए पानी जल विभाग से आए हैं और आने के बाद में अभी जानकारी नहीं है। आपने देखा होगा किस तरीके से अपनी मौजूदगी दर्शा रहे थे। कैमरामैन पीछे लगाया हुआ था, उंगली उठाकर फोटो खिंचवाया जा रहा है। तो आप खुद यहाँ सोच सकते हैं कि किस तरीके से जो संबंधित अधिकारियों का रवैया है वो यहाँ पर देखा गया है। कोई भी अगर आप रेडी लगाएंगे, कोई किसी तरीके का सड़क पर या कहीं आसपास कुछ चीज़ें लेकर बेचने की कोशिश करेंगे तो बुलडोजर आकर तुरंत उठाकर ले जाएगा। लेकिन यहाँ इस गली में देखिए कितना अवैध निर्माण हो रखा है। अब जवाबदेही से बचते हुए सीधे तौर पर अपने आप को दूसरे विभाग से होना बता रहे हैं। केवल फोटो खिंचाकर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए प्राधिकरण के वो अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं जिनकी जिम्मेदारी शुरुआती तौर पर ये तस्वीर ना बनने देने की थी। उन अधिकारियों को अब आग लगने के बाद यहाँ पर पहुंचे और अब पल्ला झाड़ते हुए सीधे तौर पर दिखाई देंगे। नए सीईओ कृष्णा करुणेश नियुक्त किए गए, तमाम तरीके के उनकी तरफ से दावे किए गए थे। अब इसके बाद किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा ये भी बड़ा सवाल है। फायर सेफ्टी विभाग की अगर बात की जाए तो फायर
फायर सेफ्टी विभाग, कहीं भी देश में आग लगती है उसके बाद तमाम तरीके के ड्राइव चलाए जाते हैं। उन ड्राइव में ऐसी इमारतों को चिन्हित किया जाता है जो नियमों का उल्लंघन करती हैं, लेकिन यहाँ फायर सेफ्टी विभाग के द्वारा किस तरीके का नोटिस दिया गया, किसी तरीके की कोई कार्रवाई की गई, उसको लेकर भी चीज़ें सामने आएंगी। फिलहाल अब हर स्तर पर जाँच करने की बात की जा रही है, लेकिन इस हादसे में 2 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और 50 के आसपास लोगों की जान पर बनाई थी। फिलहाल बस कार्रवाई का इंतजार है, किस तरीके की कार्रवाई होगी। नोएडा के ममूरा में आग लगने के बाद दर्जनों गाड़ियां भी जली हैं। जो गाड़ियां जली हैं उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। आप पीछे की तरफ देखेंगे तमाम जो दोपहिया वाहन हैं आपको यहाँ जले हुए दिखाई देंगे। ये तमाम जो वाहन हैं यहाँ अंदर की तरफ खड़े किए गए थे और स्कूटी में आग लगने की बात यहीं से सामने आ रही है। यहाँ तमाम दोपहिया वाहनों को यहाँ पर चार्ज किया जा रहा था, खड़ा किया गया था और यहीं से आग फैली। इस पूरे अगर हिस्से की बात करें तो आगे तक आप देखेंगे पार्किंग में इसको प्रयोग किया जा रहा था। जितने लोग इसमें रहा करते थे अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अब अपना सामान निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग अपना सामान निकाल चुके हैं। बाकी अब क्योंकि इस बिल्डिंग में रह नहीं पाएंगे, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिलहाल सभी लोगों का जो सामान है वो यहाँ पर निकलवाने की कोशिश की जा रही है और जो आसपास के लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं। अब कैसी स्थितियाँ हैं, लोग सामान लेने आ रहे हैं? हाँ, जो जिन लोगों का ज़रूरी सामान है, चूँकि यहाँ लाइट वाइट पड़ गई है तो उसकी वजह से ये हमें मदद। कितने लोग यहाँ रहते होंगे कुछ पता? करीब 100 आदमी। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर और सामान जो है वो अपना लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी यहीं रहते हो? जी। क्या सामान है अंदर आपका? जी सामान है। अच्छा, क्या अब निकालने के लिए आए हो सामान? जी सामान निकालने के लिए आए हैं। उस वक्त क्या स्थिति थी जब आग लगी थी? अंदर थे? अंदर थे, हम लोग सो रहे थे। जी। अचानक से फिर जान बचा? अचानक से जो है गेट खटखटाएं, बुलाएं कि आग लग गई। उसके बाद हम लोग छत में भागे, नीचे धुआं ही धुआं था। अच्छा, देख नहीं पा रहे थे, कुछ दिख ही नहीं रहा था धुएं में। उसके बाद छत में भागे। कितने लोग रहते होंगे इस बिल्डिंग में? 50 लोग से ऊपर रहे थे, मतलब 50 कमरे मालिक। तुम भी यहीं थे उस वक्त? इसी बिल्डिंग में थे। कैसे बचाया खुद? बचाया नहीं, हम लोग ऊपर से छत से उधर फान के दूसरे छत पे भागे हैं। 4थे फ्लोर पे रहते थे, नीचे आने के लिए कोई सुविधा नहीं था। पूरी आग से भरी पड़ी और पूरा धुआं हुआ था। तो ऊपर जाकर हम लोग उस छत पे ना उससे तो निकले, उस छत फाने हुए हैं। बाहर की तरफ मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। तमाम लोग हैं जो इस बिल्डिंग में रहा करते थे और आग लगने के बाद अब क्योंकि बिजली यहाँ पर काट दी गई है, इस बिल्डिंग की जाँच भी होगी, तो ऐसे में अब सभी लोग अपना सामान लेने के लिए बच्चों के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। सामान लेकर दूसरी किसी इमारत में अपना आशियाना तलाश करेंगे। लेकिन जिस वक्त घटना हुई 50 से 60 लोग यहाँ बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। कई ऐसे लोग भी थे जो नाइट शिफ्ट में काम कर दिन में सो रहे थे। फिलहाल 2 लोगों की तो जान इस पूरे मामले में चली गई है, लेकिन बाकी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। सेक्टर 66 में एक रिहायशी बिल्डिंग में आज उसके प्रथम तल में एक ईवी स्कूटी जो चार्जिंग में लगी थी, उसमें स्पार्किंग से आग लगी और उसके चपेट में आने से आसपास वहाँ पर पार्क की हुई दोपहिया वाहनों में आग लग गई और उस आग से जो बहुत अधिक मात्रा में फ्यूम निकला वो ऊपर सीढ़ी के रास्ते कमरों में चला गया। वहाँ लोगों को दिक्कतें हुई। 50 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया कुल मिलाकर। एक महिला जिसका नाम स्नेहा श्रीवास्तव था और एक पुरुष जिसकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। इनकी मृत्यु की सूचना है। नेग्लिजेंस में इस प्रकरण में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस बिल्डिंग के लीज होल्डर संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।